हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। मेरे चैनल एक आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अर्जुन। अर्जुन को दिल की बीमारियों से बचने की एक रामबाण औषधि बताया गया है। आजकल गलत खान पान और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से या फिर तनाव की वजह से 30 से 40 साल की उम्र में ही दिल की बीमारियां काफ़ी देखने को मिल रही हैं। और आजकल यह समस्या इतनी कॉमन हो गई है कि हर कोई तीसरे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति हार्ट की बीमारी से ग्रसित है। यहाँ तक कि बच्चों में भी हार्ट की बीमारियाँ अभी काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो आज के वीडियो में आप यही जानेंगे कि अर्जुन का सेवन करके कैसे आप अपने दिल से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसकी सही सेवन विधि क्या होनी चाहिए, इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए और हार्ट के अलावा और किन किन बीमारियों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है जो लोग अपने हार्ट को दुरुस्त रखना चाहते हैं और हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं। अर्जुन का बोटेनिकल नेम टर्मिनेलिया अर्जुना है और अगर इसके गुणधर्म के बारे में बात करें तो ये लघु और रुक्ष गुण वाला होता है, यानी कि ये शरीर में लघुता और रूखापन लाने वाला होता है। इसका जो रस है वो कसाई रस होता है, यानी कसेले रस वाला होता है। इसका जो वीर्य है वो शीत वीर्य होता है, यानी कि यह तासीर में ठंडा होता है। तो अपनी लघु और रुक्ष गुण की वजह से यह कफ दोष का शमन करता है और शीत वीर्य होने की वजह से यह पित्त दोष का शमन करता है। तो जो अर्जुन है वो कफ और पित्त दोनों दोषों का शमन करने वाला है। इसके बारे में भाव प्रकाश ग्रंथ में बताया गया है। ककुभा शीतलो हृदय क्षतशय विशास्त्रजित मेदो में है वर्णान हंती तुवर कफ पित्तकृत। इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। इसको अगर हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो अर्जुन को हार्ट के लिए एक टॉनिक की तरह इसका यूज़ किया जाता है और ये हार्ट की मसल्स हैं उनको मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही जो वाल्व होते हैं उनको भी दुरुस्त बनाए रखता है, जिससे जो हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है वो अच्छे से होता रहता है और ब्लड सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से होता रहता है। जिन लोगों को बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है या फिर धड़कन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, तो उन लोगों के लिए भी अर्जुन के चूर्ण का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता हो या फिर डर की वजह से या थोड़ी बहुत तनाव की वजह से दिल की धड़कन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर अर्जुन के चूर्ण का सेवन करते हैं, आप इसको काढ़ा बनाकर या फिर इसके चूर्ण का या फिर क्षीर पाक बनाकर किसी भी फॉर्म में अगर इसका सेवन करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों में भी अर्जुन चूर्ण का अगर काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। साथ ही जो हृदय की धमनियाँ होती हैं उनको साफ करके और ब्लड का फ्लो है वो बनाए रखता है। अपने कसाई रस गुण की वजह से ये रक्त स्तंभन का कार्य करता है। तो जिन लोगों को घाव हो गया हो या फिर चोट लग गई हो, किसी प्रकार का अगर घाव में से खून आ रहा हो या फिर अगर शरीर में किसी बीमारी की वजह से अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने रक्त स्तंभ गुण की वजह से ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। अगर किसी को खांसी के साथ अगर ब्लड जा रहा है तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अपने लघु और रुक्ष गुण की वजह से यह कफ दोष को कम करके जो खांसी है उसको भी धीरे धीरे कम करता है और जो ब्लड है उसको भी रोकने का काम करता है। इसको रक्त शुद्धिकर भी कहा गया है। तो यह ब्लड को प्योरीफाई करके जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो किसी प्रकार की एलर्जी हो, एक्ने, पिंपल, उन सबको ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को मेद धातु बढ़ जाने की वजह से अगर मोटापा बढ़ जाता है तो उन लोगों में भी अर्जुन चूर्ण का सेवन करने से यह अपने लघु और रुक्ष गुण की वजह से जो मोटापा है उसको धीरे धीरे कम करने का काम करता है। तो वज़न कम करने के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा किडनी स्टोन में भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अर्जुन के अंदर डायूरेटिक गुण पाया जाता है, तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है।
प्रजनन संस्थान पर अगर इसकी बात करें तो जिन लोगों को यूरिन के साथ अगर शुक्र धातु जाने की समस्या हो या फिर रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर जैसी समस्याएं होती हैं, उन लोगों के लिए भी अर्जुन का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अपने पित्त सामक गुण की वजह से ये घाव को भी हील करता है और साथ ही ब्लीडिंग को भी रोकने का काम करता है। जिन लोगों में फ्रैक्चर हो जाता है उन लोगों में भी इसके चूर्ण का सेवन करने से या फिर इसके चूर्ण का लेप करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये है इसके बीमारियों में फ़ायदे। लेकिन अगर इसकी सही सेवन विधि क्या है, तो इसको आप पाउडर फॉर्म में, टेबलेट या फिर काढ़ा या क्षीर पाक बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको टेबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है, इसका चूर्ण भी मिल जाता है, इसका अरिष्ट भी आपको आसानी से मिल जाता है। फिर इसका काढ़ा आप बनाना चाहते हैं तो आपको 1 चम्मच चूर्ण लेना है। इसको 200 ग्राम पानी लेना है, उसमें पकाना है और जब ये 50 ग्राम शेष रह जाए तो आपको खाली पेट इसका सुबह शाम सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आप अर्जुन का क्षीर पाक बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अर्जुन का क्षीर पाक बनाने से जो इसका रुक्षत्व गुण है वो ख़त्म हो जाता है और दूध के अंदर जो स्नेहत्व गुण होता है वो इसके अंदर मिल जाता है। इसका क्षीर पाक बनाने के लिए आपको 1 चम्मच अर्जुन का चूर्ण लेना है, 1 कप दूध लेना है और 1 कप पानी लेना है। इनको अच्छे से आपको उबालना है और जब ये 1 कप शेष रह जाए तो इसको छानकर आप सुबह शाम अगर इसका सेवन करते हैं तो ये दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको ठीक करने का काम करता है। अगर आप चूर्ण लेना चाहें तो 1-1 चम्मच चूर्ण आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। अगर आप टेबलेट लेना चाहते हैं तो 2-2 टेबलेट सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह अर्जुन है वो दिल की समस्याओं से बचने के लिए एक वरदान औषधि साबित हुई है। तो आप किसी भी फॉर्म में इसका सेवन करके अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। इसी तरह की आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।